नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। जैसे कि कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि रेंज बाउंड आज के दिन भी रहने वाला है, मगर कल से बेहतर मूवमेंट होगा वो देखने के लिए मिला बेहतर मूवमेंट। मगर मॉर्निंग अगर देखे तो ट्रिकी नॉइस में बढ़ा हुआ था, उसमें ये जो सेल का साइड था यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव की तरह आपके साथ लाइव मार्केट में भी शेयर किए कोशिश किया। उसके बाद एक बाइंग सेटअप आया इस लेवल से यहाँ तक, बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को रैप करने के लिए मिला। उसके बाद आपके साथ जो लाइव में आया उसके बाद क्या बोले कि ये जो स्विंग आई है इसको अगर देखे तो फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है तो मान के चलिए ऊपर के तरफ ही ट्रेड को आप देख सकते हो। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकते हैं, 25,580 इसके आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए देख सकते हैं। लगातार 2 दिन से मैंने यही रेंज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर अगर देखे तो ये रेंज आपका अगर ब्रेकआउट की तरफ अगर देखे तो ये जोन आपका रेजिस्टेंस नेक्स्ट होने वाला है। इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। तो आज का दिन ऐसा नहीं था कि यहाँ से जो मूवमेंट पूरा जो मूवमेंट मिला हम लोगों को वो पूरा नहीं मिला। हम लोग ग्रैब कर पाए ऐसे ही मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूवमेंट यही ग्रैब कर पाए। उसके बाद अगर देखे तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट बना उसके बाद ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किए, मगर ये लगता नहीं था कि आज का दिन ब्रेक करेगा। सोचे थे कल का दिन मॉर्निंग में होगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट लेवल देखने के लिए मिल जाएगा, मगर आज 3 बजे के बाद ये देखने का मौका जरूर मिल गया। जो भी है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। आज मॉर्निंग से कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बैंक निफ्टी में एक्टिवेट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ से एक बाइंग सेटअप जरूर एक्टिवेट किए, ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद और ट्रेडिंग सेटअप को पकड़ नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि रेंज बाउंड का सिचुएशन था, कभी भी घूम सकता था। क्वांटिटी ज्यादा भी नहीं था, क्वांटिटी मीडियम था। और उसके बाद एक रेंज ब्रेक करने के बाद जो मोमेंटम मिलना चाहिए था उसके हिसाब से लिए और निकल लिए। तो कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन गैप डाउन के साथ खोल सकता है, मगर याद रखिएगा ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए जो कि है आपका 25,450। ये जो लेवल है इसको तोड़ना नहीं चाहिए। गैप डाउन के साथ खुल सकता है बाजार। अगर गैप डाउन के साथ खोलते ही या फ्लैट खोल के नीचे के तरफ भी आते हैं तो यहाँ से एक बाउंस करने का चांसेस बनेगा ऊपर की तरफ, और उसी टाइम आपको इस लेवल के आसपास एक ट्रेडिंग सेटअप के जो स्कैल्पिंग मूवमेंट होते हैं उसके हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और बढ़िया यहाँ पे 25,580 उस वक्त मिल सकता है। अगर ऐसा मूव नहीं होता है इसके आसपास, अगर देखते हैं कि यहाँ पे रुक गया बाजार और यहाँ से और ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो वापस यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं। कल भी रेंज बाउंड रहने वाला है, बहुत सारा बड़ा मूवमेंट आप देखने वाले नहीं है। फिर भी ये अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न के चांसेस बढ़ जाएगा, रिवर्सल का चांस कम हो जाएगा। मगर अगर रिवर्सल होता है तो प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ रहा है उसका PRZ लेवल 7 करना है। उसके बाद तो आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया तो इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और उसके बाद यहाँ से इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि प्रोजेक्शन लेवल यहाँ पे काउंट होगा, उसके बाद PRZ लेवल सेट होगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। तो पैटर्न को समझना है, कितना मूव कर रहा है, डिप कितना ले रहा है, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर मान लीजिए कि गैप आपके साथ खोला है इस लेवल के आसपास, या मान लीजिए कि यहाँ पे खोला उसके बाद अगर देखे एक डीप ले लिया छोटा मोटा, उसके बाद अगर इस लेवल को और पार नहीं कर पाए तो रिवर्सल पैटर्न यहाँ से ही बनेगा आपका। ठीक है, अगर इस लेवल को
देखते एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया तो इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल जाएगा। उस टाइम क्या देखना है कि बाजार में नॉइस है कि नहीं। अगर नॉइस नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट हो सकता है, अगर नॉइस है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सिंपल है। अगर गैप डाउन के साथ यहाँ तक इस लेवल को ब्रेक करने के बाद खोलते हैं तो ये चांसेस कम लग रहा है, फिर भी अगर खोलते हैं तो एक बाउंस ले सकता है। उसके बाद दोबारा अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो इस स्विंग को टारगेट करेगा, जो कि है आपका 25,400 420 इसके बीच में टारगेट करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मोमेंटम के साथ चलने लगते हैं तो तब इंट्राडे फ्रेश प्राइस के हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो नीचे जो जोन है, ये जोन ये याद रखिएगा, जो कि है आपका 57,080 से लेके 57,050 इसके बीच अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो मान के चलिए यहाँ से भी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक मिल सकता है, यहाँ पे जो लाइव हाई का स्विंग दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ तक टारगेट बन सकता है। हालांकि यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से ही मोमेंटम बनेगा, जो कि आपका बन सकता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 57,400 500 के बीच में, क्योंकि कितना डीप आएगा उसके हिसाब से कौन सा पैटर्न बनाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो उसका प्रोजेक्शन लेवल क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही पीआरजेड लेवल हम लोगों को मिल पाएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर इतना डीप लिया तो एक माप होगा, उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है, और डीप लिया तो उसके हिसाब से अलग आपका प्रोजेक्शन लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद पीआरजेड लेवल निकल के आएगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप होगा। तो देखना पड़ेगा कि डीप कितना ले रहा है, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल बनेगा तो यहाँ से नीचे की तरफ भी मूवमेंट फिर से देखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी तैयारी रहिएगा कि प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से अगर देखते हैं कि पैटर्न रिवर्सल बन रहा है तो इस लेवल को याद रखिएगा। इसको अगर ब्रेक नहीं करते हैं, इसके आसपास ही रहते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न भी बन सकते हैं। अगर बन गया तो उसके हिसाब से पोजिशनल लेवल काउंट करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज का विश्लेषण। कैसा लगा कमेंट्स करके बोलिएगा। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं बंगाली कम्युनिटी से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, इसीलिए तो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे आपके साथ बातें करते करते उम्मीद करते सुधर जाएगा। तब तक के लिए खेद है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।